दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एक्सपर्ट टीचिंग एग्जामिनेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं 23 जनवरी 2022 में यूपी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। पिछले वीडियोस में हमने सेगमेंट वाइज 30 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने पहला भाग कवर कर चुके थे। फर्स्ट भाग था हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। उसके बाद हम लोगों ने भाग सेकेंड कवर किया था भाषा हिंदी। उसके जस्ट बाद हमने थर्ड भाग का किया था कवर इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने फोर्थ भाग कवर करने लगे थे, जिसमें से हमने एक पोर्शन गणित का हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने लगभग 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। इसीलिए से आप लोगों से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि कृपया ये वीडियो देखने से पहले पीछे के सारे वीडियो कॉन्टिन्यूसली देखें, क्योंकि जिस पर 23 जनवरी 2022 का पड़ा हुआ है वो सारे सेगमेंट वाइज कवर किए गए हैं 30 क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया पीछे क्वेश्चन को अच्छे से देखें और अपने फ्लो को बनाएं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। साथ ही हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप हमको दीजिए। ठीक है दोस्तों। और यूपी टेट का एग्ज़ाम्स जुलाई में आपका लगा हुआ है 2-3 जुलाई को। इसीलिए आपसे निवेदन है भरपूर मेहनत करिए। वैकेंसीज़ आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी या इसमें सुपर टेट, ये सारी चीज़ वैकेंसी आएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है खूब कस के मेहनत करें और अच्छे से आगे ग्रो करें। चलिए आइए आज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमने पिछले 120 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 121 से। ठीक है दोस्तों, तो ये सेगमेंट आज का सेगमेंट होगा विज्ञान का, क्योंकि पीछे हम लोग सेगमेंट कवर कर चुके हैं गणित का। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस हिसाब से 121 है। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। 121 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उतोत्पाद के किस रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? ग्लूकोज, जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है सेकेंड ऑप्शन। जो प्रकाश संश्लेषण में जो हमको उत्पाद मिलता है ऑक्सीजन के अलावा, वो जल मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 122 देखने वाले हैं। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिकाओं में इनके थक्का बनने को रोकता है, यानी कि रक्त वाहिकाओं में जो थक्का बनने को रोकता है, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है थ्राम्बिन, सेकेंड ऑप्शन है हिपेरिन, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, फोर्थ ऑप्शन है एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होने वाला है हिपेरिन। हिपेरिन ही होता है रक्त का घटक जो रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखने वाले हम लोग। लेगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं अग्न्याशय में, यकृत में, हृदय में, अमाशय में। तो लेंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? अग्न्याशय में पाई जाती हैं। 124 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। एंजाइम रासायनिक रूप में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है अम्ल, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो एंजाइम का जो रासायनिक रूप होता है वो प्रोटीन होता है। कौन सा रूप होता है? प्रोटीन रूप होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 125। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है पामेटिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो सेकेंड एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 126 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पैराफिन मोम, कोक, स्नेहक तेल, पेट्रोल। तो कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, कोक। कोक जो होता है वो पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग की यौगिक बना देता है। एम को पहचान कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कापर, सेकेंड ऑप्शन है Mg, थर्ड ऑप्शन है Ca कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है Na। तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है फर्स्ट, कॉपर, जो क्या होता है, काली परत ऑक्सीजन से क्रिया करके जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखने वाले हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? CH4 में के 16 ग्राम में, या CO2 के 16 ग्राम में, या O2 के 16 ग्राम में, या N2 के 16 ग्राम में। तो जो तुम्हारा परमाणुओं की जो संख्या है वो CH4 में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि H4 है और एक H है, लगभग 5 इसके परमाणु हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, परमाणु है। फर्स्ट ऑप्शन है CH4 के 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? फर्स्ट है टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है KMnO4 या OH- या H2O के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है फेहलिंग विलियन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है Br2H2O के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन, जो एथनील और एसिटिलीन की प्रयोगशाला में विभेदित करता है, वो ऑप्शन है टोलेंस अभिकर्मक। टोलेंस अभिकर्मक सही होने वाला, सही है। 130 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 130 130 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो इसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की निकालेंगे। NaO2 में, या Na2O में, या NaO3 में, या OF2 में। तो जो तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या जो +2 निकालते हैं, वो हम लोग यहाँ पे इसको x ले लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ से 1 आएगी, इसमें 2 आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसको x लेंगे, किसकी, ऑक्सीजन की निकालनी है। तो यहाँ पे जो हम x लेंगे, यहाँ -1 होगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 = 0 करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो होगा वो 2 सही होगा क्योंकि इसमें ये ऑक्सीकरण संख्या 2 है। 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरल हैं, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 10 मीटर लंबाई में ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न और 20 विरल हैं, तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। तो आंसर सही होगा इसमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 132। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 हैं तथा 3/2 हों, तो आप पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पानी के समाज कांच का अपवर्तनांक, पहला ऑप्शन है 4/3, सेकेंड ऑप्शन है 9/8, थर्ड ऑप्शन है 3/4, फोर्थ ऑप्शन है 8/9। तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो 9/8 सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं हम लोग। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? काला, हरा, सफ़ेद, लाल। तो घरेलू वायरिंगों में अर्थ वायर का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण से होता है?
तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण होता है? आवेश का, संवेग का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का। तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम जो होता है वो संवेग का संरक्षण करता है। किसका करता है? संवेग का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। बाइनरी नंबर है 1101 का 2 के तुल्य दशमलव संख्या होती है 13, 11, 15, 9। तो बाइनरी जो नंबर है 1102 के तुल्य दशमलव संख्या वो 13 होती। कैसे निकालते हैं? देखो, इसमें ये होता है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 हो गया। तो ये 8 और 4 12, और ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 13 होता है बाइनरी नंबर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर। तो रेशम का जो पालन होता है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी, पहला ऑप्शन है, बहुकोशिकीय होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, एक कोशिकीय होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बहुकोशिकीय होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, एक कोशिकीय होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जो होते हैं वो एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 138। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, जेंथोफिल, फाइटोक्रोम। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अनुकरण से संबंध रखता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, फाइटोक्रोम। कौन सा? फाइटोक्रोम। 139। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। वह ऊतक बताना है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी से जोड़ता है। उपकला ब्रैकेट में एपिथीलियम। सेकेंड है उपास्थि। थर्ड है स्नायु। फोर्थ है वसामय ऊतक। इसका ऑप्शन सही होने वाला है स्नायु। ठीक है दोस्तों, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है आलू में, राइजोफोरा में, गन्ने में, आम में। तो बीजों को जो जरायुज, जिसको वी पेरस बोलते हैं, उसमें जो अंकुरण होता है वो ऑप्शन सेकेंड सही है, राइजोफोरा में। किसमें सही है? राइजोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। उषा का एसआई मात्रक होता है? कैलोरी होता है, अर्ग है, वॉट है या जूल है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। इफ पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल, क्षेत्रफल हो तो प्रदर्शित करता है पी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए। सेकेंड ऑप्शन है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। थर्ड ऑप्शन है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए। फोर्थ ऑप्शन है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, P इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 143। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़ाकर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। पहला ऑप्शन है 3 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है 2 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है 4 मात्रक, चौथा ऑप्शन है 1 मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो पहला ऑप्शन सही होने वाला है, 3 मात्रक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। 144 जो ऑप्शन है इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये खाना बनाने वाले बर्तन का उपयोग ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री या 0 डिग्री। तो पृथ्वी पर जो चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है 90 डिग्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस 146। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है टेरिलीन, सेकेंड है आइसोप्रीन, थर्ड है आर्लॉन, फोर्थ है नियोप्रीन। तो जो प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है वो होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 147। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन या एनपेंटेन। तो जो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है वो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, एनपेंटेन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 4n+2, सेकेंड ऑप्शन है 4n+1, थर्ड ऑप्शन है 2n+4, फोर्थ ऑप्शन है 4n। तो जो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं की पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो फर्स्ट ऑप्शन 4n+2 के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 149। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है परमाणु में नाभिक, थर्ड ऑप्शन है परमाणुवीय द्रव्यमान, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड में जो अल्फा पार्टिकल का जो प्रकीर्णन होता है वो परमाणु के में नाभिक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? धुआं, दूध, जेली, हवा। ठीक है दोस्तों, तो जो हवा है वो विषमांगी मिश्रण नहीं है, ठीक, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है हवा। तो इस प्रकार दोस्तों ये साइंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ है और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो 22 जनवरी को पेपर हुआ था, 22 जनवरी या 23 जनवरी को है, 23 जनवरी को जो 2000 पिछला पेपर हुआ था वो हम लोगों का पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पेपर को मैंने सेगमेंट वाइज कंप्लीट करा है 30 क्वेश्चंस करके, और एक एक भाग को हमने कंप्लीट करा है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि मेरे अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको ध्यान से एक एक करके सारे देखिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस इस सेट के मिल जाएंगे। साथ ही आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे भी हमें सपोर्ट मिलता है और अन्य वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करने लगते हैं और ठीक है दोस्तों, और अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा और बहुत जल्दी ही पेपर हो जाएगा। इसीलिए अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।